हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सके। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने पिछले गए साल में हमारी देखभाल करी और मैं विश्वास करता हूँ आप सबको भी परमेश्वर ने संभाला है और आपके जीवन में भी एक नया साल उसने जोड़ा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक गीत गाते हैं, इसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी सनातन काल के परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो मसीह यीशु में हमें से हर एक के जीवन के ऊपर बनी रही। और तूने हम सबको गुजरे गए साल में प्रभु संभाला, हम सबको जीवन दिया और नए वर्ष में तू हमें लेकर आया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब तेरे वचन को हम प्रचार करते हैं प्रभु, प्यारे परमेश्वर पिता, अपने विचारों को मेरे अंदर डालें प्रभु। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक बोल प्रभु तेरी ओर से होने पाए। और पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता और अगुवाई कर। हमारे जो सुनने वाले हैं प्रभु, आप उनके भी साथ हों। और प्रभु जी, चाहे वो ऑनलाइन देखते हैं या ऑफलाइन, प्यारे प्रभु, जब भी वो देखते हैं तो इस वचन के द्वारा प्रभु वो आशीष पाने पाए। हम सारे नेटवर्क को, लाइट को, आप अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु। हमारी भूल चूक नादानियों को आप क्षमा करें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब एक नए वर्ष में आए हैं और ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह हमारे और आपके जीवन के ऊपर बना रहा। आइए, आज का जो वचन है वो पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक, उसका 7 अध्याय और उसका 10 पद, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि या तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता, या न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। हम सब अभी पुराने साल से निकलकर नए साल में हमने प्रवेश किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है
और इस नए वर्ष में हमें लाया है। हो सकता है जो गया साल आपके और मेरे जीवन में रहा वो बहुत ही खुशियों से भरा हुआ साल रहा हो, दुखों से भरा हुआ साल रहा हो, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का साल रहा हो, और हम इन सब के बीच में उन दिनों को याद करते हैं जो परमेश्वर की दया से मेरे जीवन में और आपके जीवन में सबसे अच्छे दिन रहे। लेकिन जब हम इन दिनों को व्यतीत करते हैं तो बहुत बार हम इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं या विचार करते हैं कि बीते दिन इन दिनों से क्यों अच्छे थे। जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफ़ें आती हैं तो हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि बीते हुए दिन जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। परमेश्वर कहता है कि ये तू बुद्धिमानी से नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए और आपके लिए हर दिन निश्चित किया गया है, हर मार्ग हमारे लिए ठहराया गया है। चाहे वो मार्ग पथरीला हो, सुगम हो, उसे हमें स्वीकार करते हुए क्या करना है? परमेश्वर के द्वारा दिए गए लक्ष्यों की ओर हमें दृढ़ता से बढ़ते रहना है। और हमें इस बात को नहीं कहना है कि बीते हुए दिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि बीते हुए दिनों में भी परमेश्वर आपके साथ था और इस नए वर्ष में भी परमेश्वर आपके साथ है। और यदि वो आपके साथ नहीं होता तो मैं और आप इस नए साल में प्रवेश न कर पाते। इसलिए परमेश्वर द्वारा हमारे लिए निश्चित किया गया मार्ग है, चाहे वो पथरीला हो, सुगम हो, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करते हुए हमें उन लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहना है जो लक्ष्य हमने इस वर्ष प्रभु में होकर बनाए हैं, या जो लक्ष्य प्रभु ने हमें और आपको दिए हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम बीते अच्छे दिनों के लिए आनंदित हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा, परमेश्वर ने हमें खुशहाल रखा। और बहुत बार दुख तकलीफ़ें आई, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन सब से निकाला। इसके लिए हम आनंदित हो सकते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन आज जब विपत्ति भरे दिनों में हम परमेश्वर के ऊपर, उसकी भलाइयों के लिए हम सब भरोसा रख सकते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है फिलिप्पियों के 4 अध्याय उसके 12 पद में, पौलुस इस तरह से कहता है 4:12 में, फिलिप्पियों 4:12 में वो कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। पौलुस कह रहा है कि मैंने जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु में होकर क्या सीखा है? आनंदित होना सीखा है और उसके ऊपर भरोसा रखना सीखा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, ये जो नया साल है, यदि मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा साल आपके लिए बहुत आनंदमय होगा, बहुत आशीषों से भरा हुआ होगा, कोई दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी, तो ये मैं आपसे झूठ बोलूँगा। क्योंकि ये जो नया साल है ये जो नया साल है, ये एक ऐसी अंधेरी गुफा के मानिंद है जिसमें हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम है, क्योंकि उस अंधेरी गुफा में बहुत अंधकार है। इसी तरह ये जो साल है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा,
अगले महीने क्या होगा, फिर तीसरे महीने क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर को हर दिन के बारे में पता है, क्योंकि वो दिनों का बनाने वाला परमेश्वर है और उसको सब कुछ पता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम इस नए वर्ष में हमने प्रवेश किया है तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सॉरी। और फिलिपियों में पौलुस इसी बात को कहता है कि मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ, मैं दीन होने के लिए तैयार हूँ और मैं हर दशाओं में तृप्त होने के लिए तैयार हूँ, मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं घटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमने ये सारी बातों को सीखा है। बाइबल में उदाहरण के तौर पर हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद हमें बताता है भजन 23 में, वो कहता है कि वो परमेश्वर की आशीषों को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। यदि हम भजन संहिता 23 और उसके 1 से लेकर 3 तक पदों को पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद जो है बड़ा प्रसन्न है और वो इस बात को कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। पर दाऊद जो है वो जब अपने पिछले समय को देख रहा है तो वो बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है वो कि किस तरह से परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी, किस तरह से परमेश्वर ने उसकी कमी घटी को पूरा किया, किस तरह से परमेश्वर ने उसके लिए हर एक अच्छी चीज का प्रबंध किया, चाहे वो परेशानी का समय रहा, चाहे खुशी का समय रहा, चाहे वो निराशा का समय रहा, हर परिस्थिति में परमेश्वर दाऊद के संग रहा और वो परमेश्वर की आशीष पाकर बहुत ज्यादा खुश है। और फिर वो इस नए साल के लिए इस बात को कह रहा है 4 पद में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब दाऊद को ये भरोसा है कि ये जो नया साल मेरे जीवन में आया है, ये जो नया साल परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं विश्वास रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ अपने परमेश्वर पर कि इस साल में हमें नहीं मालूम है जो अंधेरी गुफा के समान जो साल है, हमें नहीं मालूम आगे क्या है, हमारे लिए क्या रखा है। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे एक बात मालूम है कि वो परमेश्वर जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ वो कल भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है, और इसलिए मैं नहीं डरूंगा। खुदा के लोगों, जब ये साल एक अंधेरी गुफा के मानिंद है तो हमें एक काम करना चाहिए। यदि हमें डर लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, पिछले समय में शायद आपके जीवन में कोई बीमारी रही, कोई समस्या रही, कोई ऐसी बात रही जो आपको बहुत परेशान करती रही, और अब ये जब नया साल आया है तो आप सोच रहे हैं कि कहीं फिर से वही चीजें मेरे जीवन में ना आ जाएं। तो यहाँ पर दाऊद के साथ हम इस बात के ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि वो परमेश्वर जो कल हमारे साथ था वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, और चाहे मैं अंधकार में होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो गुजरे समय में हमारे साथ रहा, इस समय भी, इस नव वर्ष में भी हमारे साथ रहेगा। जब हम एक अंधेरी गुफा से गुजर रहे हैं तो मालूम है आपको, हमें नहीं मालूम उस अंधकार में क्या चीज है जो हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकती है, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है, हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है, या यूं कहें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए खुशी का कारण बन सकती हैं।
और यदि आप एक ही कारण को देख रहे हैं कि न जाने इस अंधकार में कोई ठोकर तो नहीं है मेरे लिए, कोई दुख तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आएगी, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप एक काम करें अपने जीवन में कि वो परमेश्वर जो आपके साथ है उसके हाथों में अपने हाथ को आप दे दें। इस साल के आरंभ में ही, शायद अभी तक आप गुजरे गए साल में जब आपके जीवन में परेशानियां आई, दुख आए, समस्याएं आई, शायद आप अकेले ही लड़ते रहे उनसे, आप उनका सामना अकेले ही करते रहे। लेकिन इस नव वर्ष में, इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि जब ये नया साल आपके सामने एक अंधकार से भरी हुई गुफा के मानिंद है, तो आप इस साल के आरंभ में ही अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उसके ऊपर भरोसा रखें कि जिसके हाथों में हमने अपने हाथ को दिया है वो मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे लिए चलेगा और मुझे इस अंधेरी गुफा से वो निकाल कर पार ले जाएगा और मैं परमेश्वर के बड़े उजाले को, परमेश्वर के बड़े छुटकारे को, परमेश्वर की बड़ी आशीष को मैं अपने जीवन में देखूंगी या देखूंगा। दाऊद का यही विश्वास था और वो पर गए साल में परमेश्वर की दी हुई सारी आशीषों के लिए बहुत खुश है और वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है और वो इस नए वर्ष के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। खुदा के लोगों, क्या आप इस नए वर्ष में क्या आप चिंतित हैं? कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी बात है, चाहे वो आपके नौकरी से संबंधित है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड है, आपकी फाइनेंशियल बातों से लेकर रिलेटेड है और आप परेशान हैं, तो आप विश्वास रखें, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और बस इस बात को कहें कि परमेश्वर, मैं एक बात जानता हूँ, जानती हूँ कि जैसे आप पिछले वर्ष मेरे साथ रहे, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ इस साल भी आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है, दाऊद हमें बताता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे दें। दूसरा जीवन है अय्यूब। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे दुख आए, ऐसी बीमारी आ गई जो उसके लिए बड़ी पीड़ादायक थी। लोगों ने उसको छोड़ दिया, वो अकेला पड़ गया, उसके बाल बच्चे चले गए, उसकी धन संपत्ति चली गई और उसकी जो पत्नी थी उसने भी उसको बुरा भला कहा और अय्यूब जो है अपने जीवन में एकदम तन्हा हो गया, अकेला हो गया। खुदा के लोगों, हो सकता है कि हम भी इस साल में शायद हम इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करें, शायद ये हम इन बातों को फेस करें, लेकिन अय्यूब के जीवन में एक बहुत सुंदर बात थी जो उसे सहारा देती थी, जो उसे डिगने नहीं देती थी, और वो कहता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। क्या ये निश्चय, क्या ये भरोसा आज आपके जीवन में पाया जाता है जब आपने नए साल में प्रवेश किया है, जो एक अंधकार से भरी हुई गुफा के मानिंद है, जिसके आगे का आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर को सब पता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम इस नए वर्ष को बड़े उल्लास के साथ हम उसका स्वागत करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आप मेरे साथ रहे गए साल में, गुजरे साल में, और मैं इस साल के लिए भी आपके हाथ को थामता हूँ। परमेश्वर आप मुझे लेकर चलिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे,
लेकिन आप अय्यूब के समान ये कहने पाएंगे कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आप कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपसे वायदे करता है, जो आपसे प्रतिज्ञाएं करता है, वो परमेश्वर सदैव आपके साथ है। उस अंधकार में भी आपके साथ है जहां पर आपको डर लग रहा है, उन परेशानियों में भी आपके साथ है जो सुलझ नहीं रही हैं, उस बीमारी में भी आपके साथ है जो ठीक होने में नहीं आ रही है। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर चीज में परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको तीसरे एक चरित्र से मुलाकात कराता हूं जिसका नाम है बाइबल में सारपत की विधवा। और ये जो सारपत की विधवा है, ये इसका पति मर चुका है, ये विधवा है। और खुदा का खादिम एलिया इसके पास जाता है और देखता है कि एक विधवा स्त्री लकड़ियां बीन रही है, और वो उसको बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेकर आ। और जब आप इस स्त्री की बातों को सुनेंगे जो बड़ी निराशा से भरी हुई है, वो कहती है मेरे डब्बे में थोड़ा सा आटा है, मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं लकड़ियां बीन रही हूं, और मैं जाऊंगी और उस थोड़े से आटे से रोटी बनाऊंगी, और मैं और मेरा बेटा उसे खाएगा, और उसके बाद हम मर जाएंगे। कोई आशा नहीं है इसके पास, निराशा से भरा हुआ जीवन है इसका। खुदा के लोगों, जब आप इस नए साल में प्रवेश किया है, हो सकता है इस तरह की निराशा आपके जीवन में बहुत बार आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के खादिम ने इस स्त्री से कहा कि जा, पहले जो मैं कहता हूं उसको कर, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी और एक कटोरा पानी लेकर आ। और ये स्त्री जो खुदा के खादिम का इस बात को जानकर कि ये खुदा का खादिम है, और उस खुदा के खादिम ने इस स्त्री से एक प्रतिज्ञा करी, एक बात कही जो खुदा की ओर से थी कि जा, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लेकर आ और एक कटोरा पानी, और तू देखेगी ना तो तेरे डब्बे का आटा घटेगा, और ना ही तेरी कुप्पी का तेल घटेगा, और ना ही तू मरेगी, ना तेरा बेटा मरेगा। और इस स्त्री ने बड़े विश्वास के साथ ये लौट कर गई, और इसने उस थोड़े से आटे को निकाला होगा, गूंदा होगा, और कई बार ये परीक्षा आई होगी कि अरे इसे अपने बेटे को खिला, तू खा, एक ही रोटी तो बन रही है इसमें। लेकिन नहीं, उसने खुदा के खादिम के द्वारा बोले गए उस वचन के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया। उसने रोटी बनाई, और उसने रोटी को तोड़कर कटोरे में पानी लेकर उस खुदा के खादिम के पास गई, और उसने उस खादिम को उस रोटी को और पानी को दिया। मालूम है इसके बाद क्या होता है? वो घर लौट कर आती है और देखती है कि उसके डब्बे का आटा जो थोड़ा सा था, जो वो बना के गई थी, वो डब्बा फिर से बढ़ गया, वो डब्बा फिर से आटे से भर गया, वो कुप्पी फिर से तेल से भर गई, और उसने आटा निकाला और रोटी बनाई, फिर आटा बढ़ता गया, तेल बढ़ता गया, वो बनाती गई, उसका बेटा और वो खाते गए। सारे देश में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन इस विधवा के घर में जश्न हो रहा है, इस विधवा के घर में खुशी मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। खुदा के लोगों, जब आपने इस नए साल में एंटर किया है, बहुत सारी हो सकता है परेशानियां आपके साथ लगी हों, बहुत सारा दुख आपके साथ लगा है,
बीमारी लगी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगी होंगी, आपके पास हो सकता है नौकरी ना हो, लेकिन आप ये याद रखें कि वो परमेश्वर जो आपसे वायदा करता है कि देखो तुम क्यों रोटी के लिए, तुम क्यों वस्त्र के लिए चिंता करते हो, पहले मेरे राज्य में धन की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। और वो परमेश्वर जो कहता है क्यों चिंता करते हो, वो परमेश्वर आपके साथ है और वो परमेश्वर आपको इस पूरे वर्ष भर संभालने के लिए आपके साथ है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और आपकी बीमारियों से आपको चंगा करने के लिए, आपके पाप और गुनाह से आपको छुड़ाने के लिए वो आपके साथ है। बस वो चाहता है कि आप उसके ऊपर, उसके वायदों के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें। मालूम है हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में हमें ताकत कहाँ से मिलती है? मालूम है आपको हमें ताकत कहाँ से मिलती है? हमें ताकत परमेश्वर के वायदों से मिलती है। वो वायदे जो वो अपने कलाम में करता है कि देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उन वायदों को पढ़ने के बाद और वायदों के ऊपर विश्वास करने के बाद हमारे अंदर एक साहस आ जाता है कि जो वायदा परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर कभी झूठे वायदे नहीं करता है, वो सच्चे वायदे करने वाला खुदा है और वो अपने वायदों को पूरा करता है। और आप पाएंगे कि आप जब परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा किया है, ये वायदे आपको आपकी परेशानी के समय में, आपकी चिंता के समय में, आपके अकेलेपन के समय में, बीमारियों में आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे, ताकत प्रदान करेंगे। इसलिए आइए हम इस बात का प्रण करें कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके वायदों को पढ़ेंगे। और जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे, आप पाएंगे कि आप परमेश्वर के वायदों को जानने पाएंगे। और जब आप जानने पाएंगे तो वायदे आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे, वो आपको शक्ति देंगे, बल देंगे। और आप उनके ऊपर जब विश्वास करेंगे तो वो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता करेंगे। मालूम है खुदा के लोगों, विश्वास क्या है? विश्वास एक विश्वासी की बुनियाद है। और भरोसा क्या है? जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो भरोसा ये है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र को ले मेरे लिए बलिदान कर दे, वो निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया है, चाहे वो मार भी डाले तभी वो उसको जीवित करेगा, तभी वो उसको जीवन देगा। यही है भरोसा। जब हम एक कुर्सी को देखते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि ये कुर्सी है, लेकिन जब हम भरोसा करते हैं तो हम उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसी तरह से जब हमने विश्वास किया है परमेश्वर के ऊपर, हम उसके ऊपर भरोसा रखें इस नए साल में कि वो परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है, जो पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये नया वर्ष आपके लिए एक अंधकार से भरी हुई गुफा के मानिंद है। आप एक काम करें कि अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि अंधकार को बनाने वाला भी परमेश्वर है और ज्योति को बनाने वाला भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर को मालूम है कि अंधकार में क्या चीज है, अंधकार में क्या पाया जाता है। उसे मालूम है कहाँ पर ठोकर है, कहाँ पर समतल है। और जब वो आप उसको अपनी उंगली पकड़ाएंगे, जब वो आपकी उंगली पकड़ कर चलेगा, जब आप उसकी उंगली पकड़ को चलेंगे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको उन ठोकर वाले स्थानों में
बहुत बार आपको यह एहसास होगा कि उसने आपको अपनी बाहों में उठा लिया है और वो आपको लिए चलेगा और इस अंधेरे से भरे हुए नए साल को वो पार करा के आपको एक उजाले में लेकर आएगा और आपका जीवन भी दाऊद की मानिंद आनंद से भर जाएगा। उसकी आशीष को देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और आप दाऊद के साथ कहेंगे कि चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हम सबको गुजरे साल में संभाला है और ये नया साल उसने हमें दिया है। तो आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर हम मनन करें, हम उनको सीखें, हम उनको याद करें। रोज एक वायदे को याद करिए और आप पाएंगे कि आपका जीवन जो परेशानियों को देखकर, तकलीफों को देखकर कमजोर पड़ जाता है, आप में एक नई ताकत का संचार होगा और आप लड़ने पाएंगे और आप विजयी होने पाएंगे, क्योंकि आपका यीशु आपके साथ है जो आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा। परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे और आप कहने पाएंगे, जैसे लोग कहते हैं कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, आप कहेंगे नहीं, हमारा बीता पल भी अच्छा था और आने वाला ये नया साल जिसमें हम चल रहे हैं, ये साल भी परमेश्वर की सहायता से मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, आशीषमय रहा। परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आप कहने पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा, विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। वो आसमान का खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपका जो वचन है वो सच्चा है, जीवित है, हमसे बातें करता है। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता करें ताकि प्रभु, जैसे हमने आपके वचन में पढ़ा कि लोग इस बात को पूछते हैं कि बीते हुए दिन क्यों उत्तम थे। हाँ प्रभु, हम तेरे वचन की सहायता से बारंबार इस बात को कहते रहें कि प्रभु, आप जो कल, आज और आने वाले समय के प्रभु हैं। प्रभु, जब हम आपके साथ चलते हैं तो हमारा हर दिन अच्छा होता है, आशीषमय होता है। प्यारे प्रभु, आप हमारी सहायता करें, हमारे सुनने वालों को आशीष दें प्रभु, उनके परिवारों के साथ हों और ये नया वर्ष उनके जीवन में बहुत बहुत मुबारक होने पाए। आगरा मसीह मंडली को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उसके संस्थापक अपने भाई अनुपम डेविड सर को जो आपके सेवक हैं, और बहन सबनम को जो आपकी सेवा करती हैं, प्रभु आप उन्हें, उनके परिवार को बहुत आयत से आशीष दें। उनकी हर एक उस सेवा को जो आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म से की जाती है, उस पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को हम बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। बहन एजरा सिंह का धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे साथ बनी रही। बहन शबनम का धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे साथ बनी रही। भाई अशोक का धन्यवाद करता हूँ कि वो भी हमारे साथ बने रहे। भाई अंग्रेज सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि वो भी हमारे साथ बने रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आप भाई राजा भाई का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो भी हमारे साथ बने रहे। राजा भाई कह रहे हैं, पास्टर जी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, पैर दर्द से ग्रस्त हूँ, ठीक से चल नहीं सकता, इलाज करते करते कर्ज में डूब चुका हूँ। भाई राजा भाई, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर आपको ज़रूर शिफा इनायत करेंगे। मिलल थॉमस के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ बने रहे, प्रेज गॉड। और भाई अंग्रेज सिंह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ बने रहे, और बहन अजरा सिंह के लिए भी धन्यवाद करते हैं।
तो आइए हम सब मिलकर भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, राजा भाई के लिए, जो शुगर की बीमारी से परेशान हैं और पैर दर्द से परेशान हैं। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तो जो महान सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, हम इस समय भाई राजा भाई को आपकी हुजूरी में लाते हैं प्रभु। जब ये शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं, इनके पैरों में भी दर्द रहता है प्रभु। प्यारे यीशु नासरी, हम तेरे उस लहू को जो उस कलवरी के क्रूस पर हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारी के लिए बहाया गया, आपके लहू के हर कतरे में हमारी चंगाई है। प्यारे प्रभु, हम उसी लहू को भाई के ऊपर लगाते हैं, भाई राजा के ऊपर लगाते हैं, और प्रभु इनकी तमाम शुगर की बीमारी को, पैर के दर्द को यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं, दूर हो, और उसे शापित करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो भी इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, वो भी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। प्रभु भाई के साथ होइएगा और इनको छुटकारा और आशीष दीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे परमेश्वर ने चाहा तो हम एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।